हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मिल। आज हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। सो द क्वेश्चन इज 3 girls रेशमा, सलमा, मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। एक सर्कल ड्रॉ किया गया एक पार्क में जिसमें रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रहे हैं। ठीक है, उस सर्कल के अराउंड खड़े हैं और इस सर्कल की रेडियस क्या है, 5 मीटर है। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। अब वो बॉल से खेल रहे हैं। रेशमा एक बॉल फेंकती है सलमा के पास और सलमा फेंकती है मनदीप के पास और मनदीप फेंकती है रेशमा के पास। अब हमें बोला है द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा और सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। मान लेते हैं कि ये जो पोजीशन है हमारी, ये रेशमा की है, इसको हम आर से लिखते हैं। ये इस पोजीशन पर सलमा है और यहाँ पर मनदीप है, इसको हमने एम से लिख लिया। तो हमें बोला है कि जो रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस है वो है 6 मीटर और इसी तरह से सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस भी 6 मीटर है। ठीक है, तो हमें बताना है कि रेशमा और मनदीप का बीच का डिस्टेंस कितना है। सो हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे रेशमा और मनदीप के बीच में। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम लिख सकते हैं गिवन। हमें क्या गिवन है यहाँ पर, गिवन आर एस इज इक्वल टू एस एम इज इक्वल टू 6 मीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 मीटर। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। ओके, दैट इज आर एम। ये हमें फाइंड करना है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसके लिए इसका सेंटर पॉइंट आउट कर लेते हैं। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको हमने ओ से ले लिया। ठीक है, तो अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओ आर को ज्वाइन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ आर। ठीक है, ओ आर को ज्वाइन कर देते हैं। अब हम ऑल्सो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ ओ पी परपेंडिकुलर टू आर एम। ठीक है, ओ से पी पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आर एम पर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर जो कि ट्राइंगल आर एम एस को वर्टेक्स एस पर मीट करता है, विच मीट्स द वर्टेक्स एस, विच मीट्स द वर्टेक्स एस ऑफ ट्राइंगल आर एस एम। इस ट्राइंगल की वर्टेक्स को, आर एस एम कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला, इस ट्राइंगल की वर्टेक्स को एस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर मीट कर रहा है। तो ऐसा क्यों होगा, ये परपेंडिकुलर साइड में भी तो जा सकता था, यहाँ कहीं भी तो टच कर सकता था, क्योंकि जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा कॉर्ड को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट इज ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे इस कॉर्ड्स के। ठीक है, because the perpendicular from the center of a circle to the chord bisects the chord। अब हम अगर इस ट्राइंगल की बात करें, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं। जब किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल में बीच वाले वर्टेक्स है, जो दोनों इक्वल साइड्स हैं उनके बीच में जो वर्टेक्स है वहां से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, तो वो अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये इसका भी मिड पॉइंट होगा। जब हम एस से पी पर हमने परपेंडिकुलर ये वाला ड्रॉ किया तो ये भी आर एम को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि दोनों पॉइंट जो है वो कोइंसाइड करेंगे, ओपी और एस पी। इसीलिए जब हमने ओ से पी तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसको आगे एक्सटेंड किया तो वो एस पर मीट करेगा। ठीक है,
अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। नाउ सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इसमें एक ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ROS। अब इस ट्राइंगल को देखें तो इनकी रेडियस कितनी है? 5 मीटर। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों इक्वल होंगे। अब अगर हमें RM को फाइंड करना है, अगर हम RP फाइंड कर लें तो उसका डबल करके RM आ जाएगा, है ना? तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि RP कितना है? X है। R से P तक हमने डिस्टेंस कितना ले लिया? X distance. So first of all we can write here OR is equal to OS is equal to 5 मीटर रेडियस। ठीक है, ये क्या है? रेडियस। ठीक है, लेट RP is equal to X मीटर। ठीक है न, अब हम ROS ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। सबसे पहले इन ट्राइंगल ROS S कैसे निकालते हैं? OR प्लस RS प्लस OS तीनों साइड का सम डिवाइड बाय 2, ये होते हैं सेमी पेरीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 6 प्लस 5 अपॉन 2 दैट इज 16 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 8। कैंसिल करके हमारे पास 8 आएगा। ठीक है, सो S इज इक्वल टू 8 मीटर। नाउ यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS क्या हो जाएगा? अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो अंडर रूट क्या था? S 8 इंटू फर्स्ट साइड हम 5 ले लेते हैं, 8 माइनस 6 एंड अगेन 8 माइनस 5। तो क्या आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS? नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS इज इक्वल टू 8 था, 8 minus 5 is 3, 8 minus 6 is 2 and 8 minus 5 is 3. So we can write 8 2s are 16 into 3 into 3. So 16 का square root 4 into 3 that is 12 meter square. So area of triangle कितना आ गया? ROS is equal to 12 meter square. ठीक है, अब हम इसी ट्राइंगल का एरिया दूसरे मेथड से ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं। तो अगर इस ट्राइंगल में हम बेस और हाइट कंसीडर करें, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो बेस अगर हम OS लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगी? RP विच इज इक्वल टू, ठीक है, हाफ इंटू बेस OS कितना है? 5, RP हमारे पास है X, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS कितना है? 12 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ इज इक्वल टू 12 ले लेते हैं। ठीक है, इसको हमने 12 ले लिया यूजिंग इक्वेशन 1। तो ये 2 ट्रांसपोज होके न्यूमरेटर में आ जाएगा और 5 विल बी इन डिनोमिनेटर विच इज इक्वल टू X। 12 2 is 24, we can write X is equal to 24 upon 5। अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.8 मीटर। हमें क्या फाइंड करना था? डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप विच इज इक्वल टू RM हमने लिया है, और RM को क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ RP। RP हमारे पास X था, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? 2 इंटू 4.8 विच इज इक्वल टू 9.6 मीटर्स। सो दिस इज योर आंसर। अब हमने ये 2 टाइम्स क्यों लिया? RM जो है RP का 2 टाइम्स क्यों है? हमें लिखना पड़ेगा परपेंडिकुलर from the
center to the chord bisect the chord. Okay, so very सिंपल सॉल्यूशन. एक बार हेरोन्स फॉर्मूला से ROS ट्राइंगल का एरिया निकालिए और दूसरी बार हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ROS का एरिया निकालना है और दोनों को इक्वेट करना है. ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. तब तक बाय.